नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों सुर्खियों में है। यूपी में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर लगातार लखनऊ से दिल्ली तक कई बैठकें हो चुकी हैं। कुछ बैठकों में दोनों उप मुख्यमंत्रियों व प्रदेशाध्यक्ष की दूरियों ने भी कुछ नए सवालों को जन्म दिया है। अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा भी संभाल रखा है, लेकिन देखना यह है कि क्या भाजपा की गाड़ी उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरणों के ट्रैफिक में फंस चुकी है या फिर डैमेज कंट्रोल के प्रयास एक बार फिर से कारगर साबित होंगे। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में भाजपा की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक भी करें। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अचानक से भाजपा का ग्राफ इतना घट जाएगा और सपा और कांग्रेस की जोड़ी का ग्राफ इतना बढ़ जाएगा। हालांकि मंथन बैठकों में यूपी के बीजेपी प्रधान भूपेश चौधरी ने जो 15 कारण बताए हैं, उन पर विचार करना तो समय की बर्बादी होगी। लगता है भूपेंद्र चौधरी को इतनी समझ ही नहीं कि वे सही कारणों को खोज सकें। दोस्तों, केंद्र और यूपी में भाजपा को 4 चुनावों में बड़ा जन समर्थन मिला था। उसका कारण यह था कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को जातीय अस्मिता की राजनीति से निकालकर वर्गीय अस्मिता की राजनीति का रूप दिया। किसान, महिला, युवा और गरीब, ये 4 वर्ग बनाए। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास जैसे नारे के दम पर केंद्र और यूपी के 4 चुनावों में विजय हासिल करके एक नया इतिहास भी रच दिया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में जनवरी से मार्च के बीच भाजपा का जो ग्राफ बढ़ा हुआ था, अचानक से गिरा। और क्यों गिरा, ये सोचने वाली बात है। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा तो दे दिया, लेकिन वे इस बात को समझाने में विफल रहे कि उन्हें 400 सीटें क्यों चाहिए। दूसरी तरफ उनके विरोधी दलों ने इस नारे को लपक लिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक ऐसा नैरेटिव घड़ दिया कि यदि भाजपा को 400 सीटें मिल गई तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा। उनका ये नैरेटिव नीचे तक चला गया। बात को थोड़ा और ठीक से समझते हैं। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटियों से तो भरा था, लेकिन उस संकल्प पत्र में इस बात की कहीं भी कोई जानकारी नहीं थी, कोई जिक्र नहीं था कि वे तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने पर न तो संविधान बदलेंगे और ना ही आरक्षण को खत्म करेंगे। दोस्तों, यही कारण है कि यूपी में सभी तरह के सर्वे जो भाजपा को 61% मतों से जिता रहे थे और सपा कांग्रेस को मात्र 14% मत दिला रहे थे, आपको जानकर हैरानी होगी, अप्रैल से लेकर चुनावों तक सपा और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 14% से बढ़कर 41% तक पहुंच गया। नतीजों में 75 सीटों का दम भरने वाली भाजपा काफी नीचे आ गई। हाई कमान को बेकार की बातों में उलझने की बजाय अब मूल कारणों को खोजना होगा। दोस्तों, हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार और राजनीति के आकाश में पिछले 1 महीने से छाए हुए अफवाहों और अटकलों के बादल अब बिन बरसे हट गए हैं।
मौसम फिर से साफ हो गया है। योगी आदित्यनाथ भी अपने काम में जुट चुके हैं। ऑल इज वेल कहा जा सकता है। अब नो पंगा, सब कुछ ही चंगा ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या वास्तव में सब ठीक हो गया या फिर किस्सा कुर्सी का नाटक का अर्धविराम मात्र है? क्या कई दिनों से चर्चा में आ रहे चेहरा और मोहरा के विवाद पर फुल स्टॉप लग गया है? क्या पूरी तरह से फैसला कर लिया गया है कि संगठन और सरकार में कौन अधिक महत्वपूर्ण है? क्या यह सबने मान लिया कि योगी जी जो करें वो सही है? काफी समय से अलग अलग टीवी चैनलों पर चली आ रही राजनीति और पैनलिस्टों की बहस का क्या पूर्ण विराम हो गया है या अभी फिल्म बाकी है? क्या दोनों उप मुख्यमंत्री आला कमान के साथ बैठकर आपस में या फिर आला कमान के अनुशासन के डंडे के डर से सीधे रास्ते पर आ गए हैं या अभी कुछ खेल होना बाकी है? आखिर साथ साथ रहने का दिखावा करना और बॉस की अवहेलना करना, अपने अपने तेवर और हाव भाव दिखाना कब तक चल सकता था? योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखना और वह भी पूरी निष्ठा से, यह तो अपेक्षा रखी ही जाएगी सत्ता सुख भोगने वालों से। योगी द्वारा बुलाई गई बैठक से दूरी बनाए जाने की क्या मजबूरी थी, ये भी बताना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार के दरबार में बार बार लगाई जा रही हाजिरी क्या साबित करती है कि कहीं ये सावन के मानसून का ऑफर जो अखिलेश यादव ने दिया था, कहीं उस माया जाल में तो मन नहीं भटक रहा है? सवाल तो उठेंगे ही, जवाब भी देना होगा। क्या दोनों उप मुख्यमंत्री किसी के हाथों में कोई सत्ता का खेल खेल रहे थे जिसके सूत्रधार पर्दे के पीछे शतरंजी चालें चल रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता और उनका बढ़ता राजनीतिक कद कहीं किसी की आंखों में चुप तो नहीं रहा? सवाल तीखा है, चुप भी सकता है। राजनीति की शतरंज का खेल काफी टेढ़ा होता है। कौन कब कैसी चाल चल जाए पता नहीं चलता। उत्तर प्रदेश की जनता और सरकार के हित में तो यही होगा कि जो हुआ अब उसे भूल जाएं और अब घमासान की बजाय समाधान की तरफ चलें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।